हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक सपोर्ट पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट के लिए एक समीकरण से संबंधित एक सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 14 है, यानी कि दो संख्याएं हैं, उनका योगफल 14 है और उनका अंतर 6 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, मतलब दो संख्याएं ऐसी दे गई हैं जिनका योगफल 14 है और अंतर 6 है। तो कह रहा है सवाल कि उनका गुणनफल कितना होगा। आपके सामने ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 50। तो चलिए जानते हैं, इसको हल करते हैं। इसको हल करने का तरीका क्या है उसको हम बताते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए दो संख्याएं दी गई जिसका योगफल 14 है। माना पहली संख्या क्या है? पहली संख्या आपकी x। मतलब हल करने का तरीका हम बता रहे हैं, बाकी आप लोग अच्छे से समझिए, इसको बहुत आसानी से समझ में आएगा। दूसरी संख्या आपकी क्या होगी? y मान लीजिए, दूसरी संख्या y है। ठीक, तो प्रश्न के अनुसार, यानी कि प्रश्नानुसार आप ऐसे लिखेंगे, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या है? उन दोनों संख्याओं का योगफल यानी कि x प्लस y कितना है? योगफल 14 है। ठीक है, यानी कि x प्लस y का जोड़ कितना है? 14। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि ये तो पहली शर्त हुई। दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 6 है, यानी कि x ये तो योगफल था, लेकिन अब अंतर देखिए, अंतर का मतलब माइनस, x माइनस y बराबर 6। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या कह रहा है कि इसका जो नियम है, अगर जैसे ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो अगर प्लस माइनस है और उनकी वैल्यू बराबर है तो वो एक दूसरे से कट जाएंगी। ठीक है, तो अब तीसरा शर्त आपको, तीसरा नियम, तीसरा रूल आपको करना क्या है कि समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 जोड़ने पर, घटाने पर नहीं, जोड़ने पर। अब जोड़ने का चिन्ह यहाँ लगाएंगे। ठीक, तो नहीं, जोड़ने पर नहीं, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, हम इसको शॉर्टकट में ना बताएं। अब देखिए, x प्लस वाई बराबर 14, ये फर्स्ट है। x माइनस वाई बराबर 6, ये दूसरा समीकरण बन गया। अब करना क्या है? आपको एक काम करना है, ठीक है, जिससे इसको समीकरण नंबर 2 को कितने से गुणा कराना है? गुणा करा दीजिए आप इससे, प्लस से गुणा कराएंगे तो x प्लस में आ जाएगा, प्लस x, चूँकि प्लस का जब गुणा x में होगा तो प्लस x हो जाएगा, और इसका गुणे प्लस से कराएंगे तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस हो जाएगा फाइनल में। ठीक है, तो बराबर, अब इसमें भी होगा प्लस का गुणा, प्लस ये हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण कैसे बना? x प्लस वाई बराबर 14 प्लस x माइनस वाई बराबर प्लस 6। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एकदम बेसिक से बता रहे हैं, बाकी इसको प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं कि हाँ, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है? अब यहाँ तक हो गया। अब जो चीज़ें आपको कटने लायक है तो चलिए जोड़ देते हैं। x को x से x में जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक, अब x प्लस x है, माइनस x है, इसमें से यानी कि माइनस प्लस में से माइनस गए 0 का मतलब 0 हो जाएगा, गुणे 0 हो गया। यहाँ पे कुछ मत लिखे,
चूँकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फाइनल में हमारा कितना निकल के आया, 2x बराबर 20, तो x बराबर 20/2 यानी कि बराबर 10, चूँकि जब 2 से 10 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। ठीक, अब x की वैल्यू 10 निकल के आई, यानी कि बराबर x की वैल्यू कितनी निकल के आई, x बराबर 10 हो गया। चूँकि अब जब x की वैल्यू पता चल गई 10 है, तो इसको समीकरण नंबर 1 या 2 में रख लीजिए। ठीक है, चलिए समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 में x की वैल्यू रखने पर, अब x समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई, तो x की जगह आप 10 लिखिए प्लस y बराबर 14। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया कि अगर ये प्लस में है, ठीक है, 10 प्लस y में है, तो ये चीज़ें चूँकि यहाँ पे प्लस है और उसके बाद उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, -10, तो 14 में से 10 गए, आपका हो जाएगा 4, यानी कि जो हमारा फाइनली x और y का मान निकल के आया, x बराबर 10, y बराबर 4। ठीक, अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब गुणनफल का मतलब x y, यानी कि x का y में गुणा, तो 10 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 40, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिखा रहा है। ठीक है, तो गाइज इस तरह से इस टाइप के सवाल को हल किया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी या मेथड अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्यारे बच्चों, हमारे इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।